आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारा आज का कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। याद करो कुर्बानी। याद करो कुर्बानी। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे विवेकानंद जी की। एक ट्यूटर उन दिनों कलकत्ता के गौर मोहन मुखर्जी लेन स्थित एक मकान पर एक बालक को रोज पढ़ाने आते थे। ना तो उन ट्यूटर को और ना ही किसी अन्य को पता था कि यही बालक एक दिन विश्व धर्म में भारतीय संस्कृति का प्रचार करेगा और चेतना का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा। इस बालक की माता भुवनेश्वरी देवी को पहले ही आभास हो चुका था, जब यह बालक उनकी कोख में पल रहा था, कि ये संतान विश्व कल्याण के लिए ही उत्पन्न होगी। बचपन में इस बालक का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। श्रोताओं, यही नरेंद्र नाथ दत्त बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में हम और बातें करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले वक्त है कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत सुनने का। बलिहारी तेरा बरबे बरबे बलिहारी तेरा बरवेश, बलिहारी तेरा बरवेश। मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। जटा जूट का जाल, बाहर मुकुट विभूषित भाल। भीतर जटा जूट का जाल, ऊपर नभ नीचे पाताल। और बीच में तू प्रणपाल, ऊपर नभ नीचे पाताल। और बीच में तू प्रणपाल, और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल। बंधन में भी मुक्ति निवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। मस्तक में रखता है ज्ञान,
भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान, मस्तक में रखता है ज्ञान। भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान, करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। है सतचित आनंद निधान, आनंद निधान। मिटे तूने तीनों क्लेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। स्वयं त्याग का फिर उद्योग, फिर उद्योग। अद्भुत है तेरा उद्देश्य, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, बलिहारी तेरा वरवेश। मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा वरवेश। श्रोताओं, नरेंद्र नाथ जी के पिता अंग्रेजी में दीक्षित, उदार और एक संपन्न वकील थे। धर्म के प्रति उनकी आस्था कम ही थी। इसके विपरीत नरेंद्र नाथ जी की मां सनातन आस्थाओं वाली धर्मप्राण महिला थी, जबकि उनके पिता चाहते थे कि नरेंद्र नाथ भी उन्हीं का व्यवसाय अपनाकर जीवन यापन करें, और इसलिए उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कराई। आगे उन्होंने कानून की पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी थी, परंतु युवा अवस्था से ही उन्हें ईश्वर की भी धुन सवार हो गई थी। यही कारण है कि एक प्रतिष्ठित वकील बनने के बजाय यह धुन उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस तक ले गई। कालांतर में रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य के रूप में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वो नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। इसके पश्चात प्रारंभ हुई एक युवा की क्रांति, जो 1.5-2 दशक तक खोज, साधना और देश प्रेम आदि के रूप में गुजरते हुए पूर्व अल्पकाल में बुझ गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक अनमोल धरोहर, परिवर्तन और विश्व बंधुत्व, जिसके बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन अभी वक्त है एक देशभक्ति गीत को सुनने का। खिदमते मुल्क का
खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, खुद ब खुद पास चला हुनरों का माल आएगा। निकलेंगे सर से कफन बांधे जो शहदाए वतन, नजर तब काम कोई कैसे मुहाल आएगा। खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, सबसे पहले ही मैं मख्तल में पहुंच जाऊंगा, सबसे पहले ही मैं मख्तल में पहुंच जाऊंगा। जब वतन के लिए मरने का सवाल आएगा, कुश्ताए तेगे सितम होगा मेरे लाश पर, खून रोने के लिए माहे हिलाल आएगा, आएगा, आएगा। खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी खुद सोज़े वतन से मेरे, आग लग जाएगी खुद सोज़े वतन से मेरे। लकड़ियां चार चिता पर कोई डालाएगा, शोले उठ उठ के चिता से मेरी दिखलाएंगे, तब नजर खल्क को भारत का जलाल आएगा, आएगा, आएगा। खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, बनके इंग्लैंड मसीहा तू ही मुर्द को जिला, बनके इंग्लैंड मसीहा तू ही मुर्द को जिला। वरना किस काम तेरा हुस्नो जलाल आएगा, साथ मक्तल में मुसाफिर को भी लेते जाना, ये भी अरमान वहाँ दिल के निकाल आएगा, आएगा, आएगा। खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा, खुद ब खुद पास चला हुनरों का माल आएगा। निकलेंगे सर से कफन बांधे जो शहदाए वतन,
नजर तब काम कोई कैसे मुहालाएगा, खिदमते मुल्क का जब दिल में ख्याल आएगा। श्रोताओं, विवेकानंद द्वारा जगाई क्रांति की अलख पिछली 1.5 शताब्दी से युवाओं के मार्गदर्शन और उत्प्रेरण का कार्य करती आ रही है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां 100 वर्ष पुरानी अन्य बातें, पहलू और चीजें आज के दौर में लगभग अप्रासंगिक हो चुकी हैं, वहीं विवेकानंद का दर्शन न केवल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि उस समय से भी ज्यादा सार्थक है। आज हम कितने भी उन्नत होने के बावजूद आंतरिक रूप से कहीं न कहीं खोखले होते जा रहे हैं। जाति भाषा के आधार पर वैमनस्य, गिरते नैतिक प्रजातांत्रिक मूल्य और संस्कृति में हो रहे विराट और अटपटे परिवर्तन से निपटने के लिए अब पुनः युवा शक्ति को जागृत करना होगा। उसकी इस राह में स्वामी विवेकानंद का शाश्वत राष्ट्रवादी और देशप्रेम युक्त आध्यात्म काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। आज फिर समय आ गया है कि हम विवेकानंद के इस नारे को सार्थक करें। उठो, जागो और उद्देश्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। श्रोताओं, सन 1893 में शिकागो में हुए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिए गए उनके व्याख्यान आज भी महत्वपूर्ण हैं और कई तरह का मार्गदर्शन करते हैं। जब इस युवा ने शिकागो में लेडीज एंड जेंटलमैन से अभ्यस्त अमेरिकियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से संबोधित किया, तभी वहां उपस्थित लोग आह्लादित हो चुके थे। इसके बाद उस धर्म संसद में जब प्रत्येक धर्मावलंबी अपने अपने धर्म को दूसरे धर्मों से ऊपर दिखाने की चेष्टा कर रहा था, तब विवेकानंद ने उनके इस शीत युद्ध का निवारण एक छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा किया। उन्होंने बताया, एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। कूप मंडूक ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? भला वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं जितना ही बड़ा है? ये कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगाई। अब समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, समुद्र की तुलना भला इस छोटे से कुएं से किस प्रकार की जा सकती है? तब उस कुएं वाले मेंढक ने दूसरी छलांग लगाई और पूछा, तो क्या समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? समुद्र की तुलना इस कुएं से किस प्रकार की जा सकती है? तब उस कुएं वाले मेंढक ने फिर एक छलांग लगाई और पूछा, तो क्या समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम फिर बेवकूफी की बातें कर रहे हो। समुद्र की तुलना इस कुएं से नहीं हो सकती। अब कुएं वाले मेंढक ने चिढ़कर कहा, अरे जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का। अरे इसे पकड़कर बाहर ही निकाल दो। विवेकानंद की इस कथा का सार न केवल धर्म की संकीर्णता दूर करने वाला है, बल्कि इसके पीछे युवाओं को भी एक संदेश है कि प्रत्येक संभावना का विस्तार ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। श्रोताओं, अपने इस अंक में इस तरह की और भी बहुत सारी प्रेरक बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। करना स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा, है धन्य देश सेवा। पावन प्रवाहनी का निर्मल पवित्र जल है, स्वर्गीय वाटिका का सबसे सुमिष्ट फल है। अमरेश का अनुग्रह आनंद आत्मबल का, शुचि सत्य का सरोवर, वर प्रेम का कमल है। करना स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा, है धन्य
झलका नलेश जिसमें वर भावना भरी है, विस्तीर्ण विश्व नद से द्रुत तारिणी तरी है, जिसके बिना जगत में निसार जीव जीवन है, ज्योति जगमगाती स्वच्छंद सहचरी है। करना स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा, है धन्य देश सेवा। आराध्य देवता की आराधना यही है, तप योग मुक्ति फल की शुभ साधना यही है। कोरी न कल्पना है, उपदेश वेद देते, वाणी महाजनों की शिक्षा सिखा रही है। स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा, है धन्य देश सेवा। रख लाज लाजपत ने महिमा स्वयं मढ़ी है, मोती जवाहरों की जिस पर लड़ी चढ़ी है। आजाद दास टंडन चमके स्वदेश बनकर, जयमाला मालवी ने जिसके लिए गढ़ी है। करना स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा, है धन्य देश सेवा। विवेकानंद ने काफी समय तक अमेरिका और यूरोप में रहकर वहां से उत्पन्न साम्राज्यवादी तरीकों को समझा, वहां हो रही मूल्यहीनता की विकृतियों को देखा। इसके पश्चात इन खतरों से आगाह करते हुए उन्होंने अपना क्रांतिकारी चिंतन दिया। ये चिंतन उनकी 3 रचनाओं कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग में मिलता है। वे राजा राममोहन राय के आंदोलन से जुड़े और वेश्याओं के भगवत स्मरण के जन्मसिद्ध अधिकार को उन्होंने सार्थक किया। उन्होंने नगरवधुओं से आह्वान किया, तुम आओ, मंदिर तुम्हारे लिए हैं। श्रोताओं, विवेकानंद विश्व धर्म और मानव धर्म पर अधिक जोर देते थे। उन्हें अधिकतर सन्यासी या धर्म प्रचारक की संज्ञा दी गई, लेकिन वास्तव में वे युवा शक्ति के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राजदूत थे। उन पर लगे कट्टर हिंदू धर्म समर्थक के आरोप के विषय में वे कहते थे, इस तरह के सफेद झूठ अनेक पैदा किए गए हैं और आगे भी यह संभव है कि इस तरह के झूठों का आविष्कार किया जाता रहेगा। श्रोताओं, विवेकानंद चाहते थे कि हर समाज स्वतंत्र हो, दूसरे समाज से विचारगत और आस्थागत समायोजन हो। भारत के विषय में उनका सोचना था कि एक तरफ तो हम निष्क्रिय रहकर प्राचीन गौरव के गर्भ में फंस गए
और दूसरी ओर हीनता की भावना में दब गए। तीसरे सारी दुनिया से कटकर घोंघे में बंद हो गए। वे कहते थे कि जिस प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति पर हम गर्व करते हैं उसे अपने भीतर जगाना होगा। ये अभी हमारे भीतर नहीं है, केवल बाहरी है। उन्होंने यह आह्वान युवाओं से किया था कि तुम ही ये कार्य कर दिखाओ। ये युवा ही हैं जो इस समाज को आत्मशक्ति दे सकते हैं। युवा ही संपूर्ण विश्व से सगर्व संवाद और संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके उपरांत ही हम स्वतंत्र हो पाएंगे और सामाजिक न्याय की अवधारणा समाज में स्थापित कर सकेंगे। श्रोताओं, ये विचार आज कहीं अधिक उपयोगी हैं, जिससे हम उस राष्ट्र को फिर जीवित कर सकें जो विवेकानंद की कल्पनाओं का था। आवश्यकता तो बस इतनी है कि विवेकानंद के दर्शन का प्रसार युवाओं में हो। वो आज भी क्रांतिकारी हैं।
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अपने अगले अंक में फिर किसी और महापुरुष के बारे में बातें करेंगे। इसी वादे इसी इरादे के साथ अपने रेडियो मित्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा आज का कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।